हेलो एवरीवन, आज के इस पीएनसी लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग मेथड पर कुछ ग्रेडेड एग्जांपल्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ग्रुपिंग मेथड की सारी थ्योरी बता दी थी और यहाँ पर ये भी बताया था मैंने आपको कि जब ऑब्जेक्ट को अनइक्वल साइज ऑफ ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो बेसिकली कोई इसमें रेपिटेशन नहीं होता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट को हम इक्वल साइज ऑफ ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो वहां पर हमें अलर्ट रहना पड़ता है। वहां पर ग्रुप्स की काउंटिंग जो आप नॉर्मली करते हैं उससे रेपिटेशन होता है। तो उस रेपिटेशन को बैलेंस करने के मैंने आपको एक छोटी सी पॉइंट बोला था कि डिनोमिनेटर में जो फैक्टोरियल की पावर आती है उसके फैक्टोरियल से आपको डिवाइड देना होता है। तो चलिए आज कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, वो कंसेप्ट जो आपने पढ़े थे और आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन हाउ मेनी वेज 200 पीपल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल ग्रुप्स। तो 200 एक क्राउड में 200 पर्सन्स हैं और एक पर्सन को मेरे को 100 ग्रुप में डिवाइड करना है। 100 ग्रुप में डिवाइड करना है और इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है तो ऑब्वियसली ग्रुप साइज क्या हो जाएगा, हर ग्रुप में दो दो कैंडिडेट होंगे एंड अप टू सो ऑन 100 ग्रुप्स बन जाएंगे, है ना। तो नंबर ऑफ वेज, कितने मैनर्स होंगे इनका डिवाइड करने के। फैक्टोरियल 200 अपॉन नीचे क्या आएगा बच्चों, ऊपर तो इसका फैक्टोरियल आता, नीचे मैंने क्या सिखाया था आपको, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 कितनी बार आएगा 100 टाइम्स। तो फैक्टोरियल 2 रेज़ टू द पावर 100, है ना। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया था कि यहाँ पर आप देखिए ग्रुप साइज इक्वल है तो फैक्टोरियल 2 100 टाइम्स आ रहा है तो एक ग्रुप डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल की पावर क्या आ रही है 100, तो एक ग्रुप कितनी बार रिपीट करेगा फैक्टोरियल 100 टाइम्स, यानी फैक्टोरियल 100 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसने आप ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई किसी से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर मैं केवल एक ही जॉब करनी, ग्रुप फॉर्म करना है, तो ग्रुप फॉर्मेशन इतने तरह से होगा। ठीक है ना, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ वेज find number of ways in which find number of ways in which 5 different books can be given 5 different books can be given to 3 children if each child gets at least one book। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन ये कि फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 5 डिफरेंट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 चिल्ड्रन इफ ईच चाइल्ड गेट्स एट लीस्ट वन बुक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ग्रुपिंग मेथड हम तब यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने, तो वहां पर ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बुक सारी डिफरेंट है तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे। एक रेस्ट्रिक्शन भी दे रखी है, इन 5 बुक्स को 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है अंडर द कंडीशन दैट एवरी स्टूडेंट गेट्स एट लीस्ट वन बुक, हर बच्चे को कम से कम एक ग्रुप मिले। तो यहाँ पर हमें ग्रुप साइज की बात करनी पड़ेगी, क्या क्या पॉसिबल ग्रुप साइज हो सकते हैं। तो एक एक बुक मैंने तीनों बच्चों को दे दिया क्या, एक एक बुक देने के बाद आपका 2 एक्स्ट्रा बुक्स बच जाएंगी। तो इन 2 एक्स्ट्रा बुक को आप किसी एक स्टूडेंट को भी दे सकते हो और इन 2 एक्स्ट्रा बुक को 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो जो ग्रुप साइज आपका बनेगा, एक तो बन जाए अगर 2 बुक केवल एक ही बच्चे को दे दी जाए तो एक ग्रुप साइज बनेगा 311, है ना। और अगर ये 2 एक्स्ट्रा बुक्स को हम 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ग्रुप साइज अपने पास आएगा 2 2 1। ठीक है ना। देन नंबर ऑफ वेज, तो अगर 5 बुक्स को हम इस ग्रुप साइज के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस मैनर के अलोंग पार्टीशन करते हैं, तो फॉर्मूला जो आपको लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था, फैक्टोरियल 5 अपॉन ऊपर इसका फैक्टोरियल आएगा, नीचे इन तीनों का फैक्टोरियल 3 इंटू देखिए फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये पार्टीशन के मैनर आएंगे। लेकिन अलर्ट रहना बच्चों, यहाँ पर देखिए ग्रुप साइज इक्वल आ रहा है। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि अगर कभी भी ग्रुप साइज इक्वल आता है तो इस काउंटिंग में रेपिटेशन होता है। उस रेपिटेशन को बैलेंस करने की ट्रिक बताई कि डिनोमिनेटर में जो फैक्टोरियल वाले टर्म की एक पावर आती है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। आ रही बात समझे। तो इतने तरह से पार्टीशन हो जाएगा। प्लस
अब हम बात करेंगे 5 बुक्स को अगर हम इस ग्रुप साइज के अलॉन्ग पार्टीशन करें तो ऊपर तो फैक्टोरियल 5 ही रहेगा, नीचे देखिए फैक्टोरियल 2, ये 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 1, सही है ना। ये फिर भी देखो यार यहाँ पर भी क्या ग्रुप साइज इक्वल आ रहा है, तो ग्रुप साइज इक्वल है, इट मींस 100% यहाँ पर रेपिटेशन हो रहा है। उस रेपिटेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 2 से नीचे डिवाइड दे दिया, ठीक है ना। तो ये जो भी हमने आंसर निकाला है ये सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन करने के मैनर हैं, मतलब 3 बुक उठा के इधर रख दी, एक बुक इधर रख दी और एक बुक इधर रख दी। अब इन तीन पैकेट्स को मेरे को 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना, 3 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, राम, श्याम एंड घनश्याम। तो मैटर करेगा ये 3 बुक मैं किसको दे रहा हूँ। इस 3 बुक वाले पैकेट को मैं 3 तरह से दे सकता हूँ, राम को भी दे सकता हूँ, श्याम को भी दे सकता हूँ, घनश्याम को भी दे सकता हूँ। तो इस पैकेट के देने के 3 मैनर हो गए। ये भी पैकेट मैंने किसी एक बच्चे को दे दिया, अब दूसरा पैकेट दूंगा तो इसके सिर्फ 2 मैनर्स होंगे और तीसरा पैकेट दूंगा इसका सिर्फ 1, यानी यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 से। आ रही बात समझ में। और मैंने थ्योरी में भी बताया था जब ऑब्जेक्ट हम पर्सन्स पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जितने पर्सन्स है उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। तो ये जो हमने आंसर निकाला था ये सिर्फ पार्टीशन करने के मैनर है, ये पार्टीशन के मैनर इतने तरह से पार्ट कर सकते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन के मैनर हो गए। आ रही बात समझ, यानी पार्ट्स पहले बना लिए फिर उन पार्ट्स को 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर जब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के ये ऑब्जर्व करना है, फील करना पड़ेगा कि यहाँ पर सिर्फ ग्रुपिंग करनी है या फिर दोनों जॉब करनी, ग्रुपिंग भी करनी है और पार्टीशन भी करना, तो वहां पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग मेथड। याद कीजिए इस क्वेश्चन को, जहां तक मेरे को इसका आंसर भी आता है क्योंकि ये जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है और ये हमारा पिछले 12 साल पुराना एक इलस्ट्रेशन है। 12 ईयर से मैं इसको क्लास इलस्ट्रेशन में बच्चों को कराता हूँ और एज इट इज क्वेश्चन आया था जेईई 2012, जहां तक अगर मेरी मेमोरी परफेक्ट है तो जेईई 2012 एडवांस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ग्रुपिंग से तो कर ही सकते हैं। इस क्वेश्चन मैंने पहले वाली लेक्चर में भी पिक किया था जहां पर हम इसको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन से करते थे। तो चलिए एक बार इसको रिवाइज भी कर लेते हैं विदाउट ग्रुपिंग अगर इसको करना हो। नंबर ऑफ वेज, देखिए मेरे पास 5 बुक्स है, 3 बच्चे हैं, है ना। 5 बुक्स को मैंने सपोज कर लिया 5 बुक्स है B1, B2, B3, B4, B5, ये 5 बुक्स है, इनको 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना, राम, श्याम एंड घनश्याम, है ना। तो पहले मैं बात करता हूँ इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, अगर बुक्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो तो किसी भी एक बुक को मैं कितने डिफरेंट तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, 3 तरह से। राम को भी दे सकता हूँ, श्याम को भी दे सकता हूँ, घनश्याम को भी दे सकता हूँ। तो B1 के डिस्ट्रीब्यूशन के 3 मैनर्स आएंगे, है ना। अब B1 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब उसका B2 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन B2 के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन मैंने नहीं निकाला। मैं मैक्सिमम पॉसिबल आंसर्स निकालना चाहता हूँ। इन 5 बुक्स को 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने के मैक्सिमम मैनर्स क्या है, जब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं, कितनी भी बुक किसी भी बच्चे को दी जाए, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज। तो पहली बुक के 3, दूसरी बुक के भी 3 मैनर, तीसरी बुक के भी 3, चौथी बुक के भी 3, यानी यहाँ पर रिपीटेड परमुटेशन बच्चों यूज हो रहा है। तो 3 3 3 हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। तो यहाँ से तो 3 टू द पावर 5 आ गया, यानी इन 5 बुक्स को 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने के मैनर्स आ गए अपने पास 3 टू द पावर 5। अब थोड़ी देर रुक के ये सोचिए, ये जो हमने काउंटिंग निकाली है 3 टू द पावर 5, ये तो सारे मैनर्स आ गए इसमें। तो अगर हम इस मैनर्स को क्लासिफाइड करें तो इन मैनर्स में आई थिंक 3 डिफरेंट तरह के क्लासिफिकेशंस के आंसर्स इंक्लूडेड हैं। पहला मैनर वो हो गया कि जिसमें हर बच्चे को कम से कम 1 बुक मिली है, क्योंकि ये तो मैक्सिमम है, सारे मैनर होंगे तो इसमें एक आंसर वो होगा जिसमें हर बच्चे को कम से कम 1 बुक मिली होगी। इसमें एक क्लासिफिकेशन ऐसा भी हो सकता है जिसमें सारी बुक्स एग्जैक्टली 2 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट हुई, 1 बच्चे को कुछ नहीं मिला। और इसमें वो आंसर भी इंक्लूडेड है जब सारी की सारी बुक केवल हमने एक ही बच्चे को दी है और 2 बच्चों को कुछ भी नहीं, 2 बच्चे ब्लैंक चले गए, ठीक है ना। तो अब अपन कंडीशन रीड करते हैं। कंडीशन बच्चों क्या थी, हमें तो वो वाला आंसर चाहिए था जिसमें हर बच्चे को कम से कम 1 बुक मिले, हर बच्चे के पास बुक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो हमने काउंटिंग निकाली इसमें से हमें 2 केस सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। कौन से, व्हेन ऑल बुक्स गोस टू द when all books goes to 2 student and 1 student get nothing, और एक बुक के सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा when all books goes to the single student and 2 get nothing, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं तो मैं ज्यादा स्टोरी नहीं लिख रहा हूं, सीधा आंसर लिख रहा हूं। अब इसमें से मैं वो वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं जब ये 5 बुक इन 3 में से एग्जैक्टली 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होती है और 1 बच्चे को कुछ नहीं मिलता, है ना।
तो सबसे पहले मैं इन 3 स्टूडेंट में से वो 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करूंगा जिनको मुझे ये 5 बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सपोज करो मैंने राम और श्याम को पिक किया, घनश्याम को अंडर एस्टिमेट कर दिया, राम और श्याम को पिक कर लिया। अब मेरे पास 5 बुक है, मेरे को इन 5 बुक को इन 2 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंडीशन वही है कि इन दोनों में से हर बच्चे को कम से कम 1 बुक तो मिले, इन दोनों में कोई खाली ना जाए, है ना। तो फिर से मैंने बोल दिया इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो तो डिस्ट्रीब्यूशन के मैनर कितने आएंगे। तो अब बुक है 5 और स्टूडेंट है केवल 2, तो B1 के डिस्ट्रीब्यूट करने 2 मैनर, राम या श्याम को दे सकते हैं, B2 के भी 2 मैनर, B3 के भी 2 मैनर। तो अब हर एक बुक के 2 मैनर्स है, तो मैक्सिमम मैनर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 2 to the power 5, है ना। लेकिन ये जो काउंटिंग हमने निकाली 2 to the power 5, ये तो मैक्सिमम मैनर्स हो गया, इसके बियॉन्ड कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस काउंटिंग में एक वो मैनर होगा जब सारी बुक राम को मिली होगी, श्याम खाली चला गया, और एक काउंटिंग वो होगी जब सारी बुक श्याम को मिली होगी, राम खाली चला गया, तो उसको मैंने यहां से सब्ट्रैक्ट कर दिया। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो हमने ये कौन सा पार्ट सब्ट्रैक्ट किया जब सारी बुक एग्जैक्टली 2 बच्चों को मिलती है और एक को कुछ नहीं मिलता, और एक हम वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे जब सारी बुक एग्जैक्टली 1 को मिल रही है, 2 को कुछ नहीं मिल रहा है। तो सारी बुक एग्जैक्टली एक ही बच्चे को मिल रही है, तो या तो राम को मिलेंगी या फिर श्याम को मिलेंगी या फिर घनश्याम को मिलेंगी। तो ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम आएंगे, आप चेक कर लीजिएगा, मेरे को याद ही हो गया आंसर ये 150। ठीक है बच्चों, चलिए यार मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए गेम in which every pair has to play with every other pair, comma 6 men are available. Number of games, find number of games which can be played। देखिए, for a game in which every pair has to play with every other pair, मतलब एक गेम हो रहा है और इस गेम में ये गेम किस तरह से एक्चुअली हो रहा है कि 2 प्लेयर एक साइड होते हैं और 2 प्लेयर दूसरी साइड, यानी एक गेम में एक्चुअली 4 प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। 2 का मैच 2 के साथ, जैसे मिक्स्ड डबल टेनिस गेम देखा होगा आपने, 2 प्लेयर एक साइड होते हैं, 2 प्लेयर दूसरी साइड होते हैं। यहाँ पे मिक्स्ड डबल नहीं है, यहाँ पर सारे के सारे मेल कैंडिडेट हैं, है ना। 6 मैन अवेलेबल है, तो इसका मतलब 2 मैन एक साइड होंगे और 2 मैन दूसरी साइड होंगे। एंड यू टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ गेम्स व्हिच कैन बी प्लेड, यानी इस टूर्नामेंट में टोटल कितने मैच हो सकते हैं, ये पूछा आपसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों देखिए, अभी तो मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो अभी आप अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस होकर समझ जाएंगे ग्रुपिंग मेथड का क्वेश्चन है। लेकिन आपको इंडिपेंडेंटली ये भी सोचना इंपॉर्टेंट है कि अगर जब ये क्वेश्चन इन केस रैंडमली आपको दिया जाएगा तो क्या आपको ये स्ट्राइक करेगा दैट दिस इज ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रुपिंग मेथड। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लिक करना चाहिए, क्वेश्चन इस प्रोफाइल का है तो यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड यूज करना है ना। तो सबसे पहले देखिए अवेलेबिलिटी कितने लोगों की है, 6 लोगों की अवेलेबिलिटी है, और मैच अपन कैसे करा रहे हैं, 2 का 2 के साथ, यानी 2 प्लेयर एक साइड है और 2 प्लेयर दूसरी साइड है, इनका इनसे मैच हो रहा है ना। तो एक काम कहीं ना कहीं बच्चों को क्लिक कर जाता है, ये सर एक काम ये कर ले कि जो अपने पास 6 प्लेयर्स है इनका हम पार्टीशन कर लें, 2-2 के 3 ग्रुप बना दें, जैसे फर्स्ट प्लेयर सेकंड प्लेयर एक ग्रुप ये बन गया, P3 P4, मतलब कुछ इस तरह से कुछ पार्टीशन कर ले, P5 P6 समथिंग लाइक दैट, इस तरह का हमने कुछ पार्टीशन कर लिया। तो अगर हम इस तरह के पार्टीशन कर लेंगे तो हम उसके बाद हम मैच करा सकते हैं कि किसका किससे मैच कराना है, समझ गए क्या। तो पहले मैं 6 का 2-2 के ग्रुप अगर बनाऊं,
6 प्लेयर को दो दो की टीम में डिवाइड करूं तो कितने टीम्स बनेंगी? नंबर ऑफ वेज ऑफ पार्टीशन। ऊपर क्या आएगा? फैक्टोरियल 6, नीचे बच्चों क्या था? फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। ग्रुप साइज सेम है, अलर्ट रहना है। क्या सिखाया था? डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल वाले टर्म की जो पावर आती है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड देते हैं। तो इतने मैनर्स होंगे पार्टीशन के। आ रही बात बच्चों सामने? तो इतनी टीम बनेंगी, उनमें से एक टीम मैंने ये लिखी हुई है, इस तरह की टीम बनेंगी, है ना। तो अब मैच कराइए। तो अब एक पार्टीशन का मैनर ये है, इनके बीच मैच कैसे करा सकते हो? देखो 3 मैच करा सकते हैं। P1 P2 को मैच P3 P4 से करा दो, P1 P2 को मैच P5 P6 से करा दो, या P3 P4 का P5 P6। यानी किसी भी एक मैनर ऑफ पार्टीशन से 3 मैच करा सकते हैं। तो टोटल कितने मैच करा सकते हैं? जितने पार्टीशन हो उसका 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी आपको, है ना। ठीक है ना। तो ये तो एक तरीका हो गया, मैंने ग्रुपिंग मेथड को यूज करके कर लिया। लेकिन कुछ स्टूडेंट इसको विदाउट ग्रुपिंग भी सॉल्व कर लेते हैं। वो कुछ इस तरह से सोचते हैं कि सर एक पर्टिकुलर मैच की बात करते हैं, फिर सर एक मैच की बात करिए आपने तो पहले ओवरऑल सारी टीम ग्रुप फॉर्म कर लिए, फिर ग्रुप के बीच मैच कराए। अगर हम एक पर्टिकुलर मैच पर जाएं तो हम ये देखते हैं कि एक मैच में 4 प्लेयर्स खेल रहे हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स आर प्लेइंग इन अ सिंगल मैच? 4 प्लेयर्स, है ना। तो हमारे पास जो 6 प्लेयर्स थे, ऐसा करते उनमें से 4-4 की टीम बना लेते, क्योंकि एक टीम में तो एक्चुअली 4 ही लोग खेलेंगे ना, एक मैच में तो 4 ही प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो कुछ लोगों का काउंटिंग मैनर ये भी रहता है ना। नंबर ऑफ वेज क्या किया हमने? 6 प्लेयर्स में से 4 प्लेयर्स की टीम बनाई, 6 में से 4 बच्चे सिलेक्ट कर लिए। सपोज करो मैंने वो बच्चे सिलेक्ट किए P1 P2 P3 P4, सपोज करो ये 4 प्लेयर सिलेक्ट कर लिए, है ना। अब मैच कराना है 2 का 2 के साथ। तो मैच कैसे होगा कि P1 P2 एक साइड ले लें, P3 P4 दूसरी साइड, एक मैच हो गया, है ना। P1 P2 का P3 P4 से अब P1 P3 एक साइड ले लें, P1 P3 एक साइड और P2 P4 दूसरी साइड। और तीसरा मैच ये हो सकता है P1 P4 एक साइड ले लें, P1 P4 और P2 P3 दूसरी साइड। तो यानी एक टीम से, यानी एक ग्रुप से हमने ये 4 बच्चों का ग्रुप बनाया। इन 4 बच्चों का ग्रुप कितने बनेंगे? 6C4। और किसी भी एक ग्रुप से अब मैच कराओ 2 का 2 के साथ। तो P1 P2 को एक साइड रखे तो P3 P4 नेक्स्ट दूसरी साइड आ जाएगा। P1 P3 को एक साइड लिया, P2 P4 दूसरी साइड, P1 P4 एक साइड लिया तो P2 P3 नेक्स्ट साइड आ जाएगा। तो एक ग्रुप से कितने अपने मैच हो रहे हैं? 3। तो टोटल कितने मैच होंगे? 6C4 × 3। मेरे ख्याल से इसकी फील आनी चाहिए। थोड़ा सा सोचिएगा क्वेश्चन को और फिर देखिएगा। अगर आप पहली बार पीएनसी पढ़ा हुआ है तो ये सब बातें आप अच्छे से समझते ही होंगे, आई थिंक। ठीक है ना। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ड्यूरिंग इलेक्शन three districts are to be canvassed by 20, 15 and 10 people respectively। ठीक है ना। इलेक्शन के टाइम हमें 3 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में कन्वेसिंग करनी है और दे रखा है एक डिस्ट्रिक्ट में हमें 20 लोग के ग्रुप को भेजना है, सेकंड डिस्ट्रिक्ट में 15 लोग चाहिए और थर्ड डिस्ट्रिक्ट में 10 लोग चाहिए। समझ गए क्या? If 45 volunteers are available then find number of ways in which they can be sent। ठीक है ना बच्चों।
तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जनरली ये क्वेश्चन मैं जब क्लास में लेता हूँ तो मेरा ये पहला ही इलस्ट्रेशन होता है, ग्रुपिंग मेथड का पहला इलस्ट्रेशन मैं इसी को लेता हूँ। लेकिन जब भी मैं इस क्वेश्चन को बच्चों को अटेम्प्ट करने को देता हूँ तो 95% बच्चे इसका गलत आंसर निकालते हैं। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले नहीं दिया, पहले थोड़ा 2-3 इलस्ट्रेशन करवा दिए और अब थोड़ा सा सोचिएगा, निकालिएगा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल एलिमेंट्री पहला फर्स्ट इलस्ट्रेशन ऑन ग्रुपिंग मेथड उस टाइप का है, बट यू हैव टू रीड द लैंग्वेज वेरी केयरफुली, अदरवाइज आप भी उन्हीं 90-95 स्टूडेंट में इंक्लूड हो जाएंगे। लैंग्वेज ध्यान से पढ़िएगा। मैं 1000 टाइम बोलता हूँ कि पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी जस्ट लाइक अ बुलेट ऑफ राइफल। थोड़ा भी आपने अगर लैंग्वेज को मिसजज कर लिया तो आप जानते हैं राइफल की गोली में अगर थोड़ा सा डेल्टा थीटा एंगल चेंज करते हैं तो उसका बुलेट का जो रेंज का डिफरेंस है कितना ज्यादा होता है। पढ़ लिया बच्चों? तो 45 वॉलंटियर्स अवेलेबल है और मेरे को इन पर्सन्स को 3 डिस्ट्रिक्ट में भेजना है। एक में चाहिए 20, एक में 15, एक में 10, यानी 45 का पार्टीशन करना है मेरे को 20, 15, एक में 20 चाहिए, एक में 15 चाहिए और थर्ड डिस्ट्रिक्ट में 10 चाहिए। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ वेज पूछे कितने तरह से आप इनको भेज सकते हैं, तो इनका पार्टीशन कर लेते, ग्रुपिंग कर लेते हैं। कितने मेथड्स आएंगे? ऊपर क्या आएगा वही स्टोरी जो 1000 टाइम बोल चुका हूँ, फैक्टोरियल 45, नीचे इन तीनों का फैक्टोरियल। एंड थैंक्स टू गॉड कि इसमें ग्रुप साइज सेम नहीं है तो कोई भी रेपिटेशन यहाँ पर नहीं होने वाला। ऊपर फैक्टोरियल 45, नीचे इन तीनों का फैक्टोरियल। आई थिंक बात समझ आ गई होगी। इनटू क्या करोगे आप? आपने 100% इनटू फैक्टोरियल 3 कर दिया होगा। कर दिया क्या? क्योंकि इनको 3 डिस्ट्रिक्ट में भेजना था। पहले हमने ये क्या निकाल लिया, ये तो हमने पार्टीशन किया और इन पार्टीशन को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है। सही है क्या? यही निकाला है आप लोगों ने। जनरली 95% बच्चे यही निकालते हैं बच्चों, लेकिन आप लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़िए। 3 डिस्ट्रिक्ट में इतने पर्सन भेजने, रेस्पेक्टिवली। गिव रेस्पेक्ट टू दिस वर्ड। रेस्पेक्टिवली मीन्स ऑर्डर फिक्स है। जैसे 3 डिस्ट्रिक्ट ABC है ना, तो इस डिस्ट्रिक्ट में 20 लोग चाहिए, फिक्स है ये। इस डिस्ट्रिक्ट में 15 लोग चाहिए और इसमें 10 लोग, यानी ऑर्डर फिक्स है कि 20 वाले को सिर्फ इसी डिस्ट्रिक्ट में जाना है, 15 वाले को इसमें जाना है, 10 वाले को इसमें जाना है, यानी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर मिस्टेक ये होता है, हम फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि यहाँ पर किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान देना, रेस्पेक्टिवली का मतलब ऑर्डर फिक्स है। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नंबर ऑफ वेज in which 8 persons can be seated in 3 different taxis, each having 3 seats for passengers, and duly numbered if, मतलब नंबर सीट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या बोला अभी तक? 8 पर्सन है, 8 पर्सन को हमें 3 डिफरेंट टैक्सीज में भेजना है और हर टैक्सी की कैपेसिटी क्या है? 3 पर्सन को एकोमोडेट करने के बाद 3 पर्सन एक कार में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अवेलेबिलिटी कितने लोगों की है? 9 की है, लेकिन यहाँ पर मतलब 9 लोग को अपन भेज सकते हैं 3 कार से, लेकिन यहाँ पर अपने पास पर्सन जो अवेलेबल है केवल 8। तो ऑब्वियस सी बात है, एक कार में 3 लोग जाएंगे, दूसरी कार में भी 3 लोग जाएंगे और तीसरी कार में सिर्फ 2 लोग जाएंगे। अब इस इंफॉर्मेशन पे मैं आपसे 2 पार्ट पूछूंगा। पहला पार्ट मेरा है इंटरनल अरेंजमेंट,
internal arrangement of persons inside the taxi is immaterial। पहला पार्ट ये है। तो 8 पर्सन्स हैं, 3 टैक्सीज हैं, तो बना लेते हैं ग्रुप साइज। 8 को कैसे डिवाइड करेंगे? 3 3 2, सही ना? नंबर ऑफ वेज। तो सबसे पहले हमारी जॉब होगी 8 को 3 3 और 2 के ग्रुप्स में डिवाइड करना। ऊपर वही आएगा फैक्टोरियल 8, नीचे क्या आएगा? फैक्टोरियल 3 दो बार आएगा इनटू फैक्टोरियल 2। यहाँ पे देख ग्रुप साइज सेम है तो रेपिटेशन होगा। बैलेंस कैसे करेंगे? फैक्टोरियल 2 से डिवाइड, ठीक है ना? तो यानी 8 को 3 3 और 2 के ग्रुप्स में ब्रेक करना हो तो ये आ गया मैनर ऑफ पार्टीशन। इतने मैनर से आप इनको पार्टीशन कर सकते हैं। अब ये जो 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है ये पहली कार में जाएगा। देखिए टैक्सी डिफरेंट है। टैक्सी का मतलब कार, 3 कार समझ लीजिए। एक इनोवा है, एक BMW है और एक और कोई इको स्पोर्ट है ना? अब ये 3 का पर्सन का ग्रुप जो है, अब 3 डिफरेंट ब्रांड की कार है ना? तो ये 3 पर्सन का ग्रुप कोई भी ब्रांड पिक, इनोवा में जा सकता है, BMW में जा सकता है, इको स्पोर्ट में जा सकता है। इसको भेजने के 3 मैनर्स हो जाएंगे। फिर जब ये चला गया इसको भेजने के 2 मैनर और इसको भेजने के इसका भेजने का सिर्फ 1 मैनर। तो इसे यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? फैक्टोरियल 3। तो ये पार्टीशन के मैनर हो गए और ये इनको 3 डिफरेंट कार में भेजने के मैनर हो गए। लेकिन ये लाइन पढ़ लीजिए, इंटरनल अरेंजमेंट यानी बस केवल वो कार के अंदर जाएंगे और कार के अंदर बैठने के मैनर को काउंट नहीं किया गया। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से है, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पर्सन इनसाइड द टैक्सी इज इमैटेरियल। यानी अभी हम केवल कार के अंदर जा रहे हैं और बस कार के अंदर जो नंबर शीट है उसकी हम बात नहीं कर रहे, उनका इंटरनल ऑर्डर मैटर नहीं करता। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है। सेकेंड पार्ट बोल रहे हैं इंटरनल अरेंजमेंट ऑल्सो मैटर्स। internal arrangement also matters। अगर इंटरनल अरेंजमेंट भी मैटर करता हो तब कितने मैनर आएंगे? यानी अब इस केस में हमें 3 जॉब करनी है। पहला पार्टीशन करना है, दूसरा पार्टीशन करने के बाद इन पार्ट्स को हमें 3 डिफरेंट कार के गेट तक भेजना है ना? तो ये 2 पार्ट तो हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिए। अब वो कार का गेट खोलेंगे और कार के अंदर बैठेंगे। कार के अंदर बैठेंगे तो कार में नंबर चेयर्स हैं और उनका ग्रुप फोटो लिया जाएगा। तो मैटर करेगा कौन फर्स्ट प्लेस पे बैठा, कौन सेकंड प्लेस पे, कौन थर्ड प्लेस पे। यानी उनका इंटरनल फोटो, उनका इंटरनल ऑर्डर मैटर करेगा। कोई ग्रुप फोटो चेंज हो जाएगी अगर कोई भी 2 पर्सन अपने प्लेस को इंटरचेंज कर लेंगे। तो इस केस में जब इंटरनल अरेंजमेंट भी काउंट करेंगे तब तो सबसे पहले तो ग्रुपिंग क्या थी? फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 का होल स्क्वायर इनटू फैक्टोरियल 2 रेपिटेशन से बैलेंस कर लिया। ये तो हो गया मैनर ऑफ पार्टीशन। अब इन पार्ट्स को, इन ग्रुप्स को हमें 3 डिफरेंट कार तक भेजना था। कार तक चलेगा फैक्टोरियल 3, है ना? अब जो पहले 3 पर्सन इस कार में जाएंगे, ये 3 पर्सन इस कार में जाएंगे, इनोवा वाली कार में जाएंगे। तो 3 पर्सन, यहाँ पे 3 चेयर्स वैकेंट है तो ये कितने तरह से बैठ सकते हैं? फैक्टोरियल 3। अब ये वाले 3 पर्सन BMW में इनकेस जाते हैं तो इसमें 3 पर्सन है, इसमें 3 चेयर्स हैं, तीनों वैकेंट है, कितने तरह से बैठ सकते हैं? फैक्टोरियल 3। लेकिन ये वाला ग्रुप देखिए, इसमें केवल पर्सन 2 हैं और इको स्पोर्ट में चेयर्स कितनी अवेलेबल हैं? कितनी फ्री सीट्स है अपने पास? 3 सीट्स अवेलेबल हैं। सीट्स 3 है, पर्सन 2 हैं। तो पहले इन 3 में से मैं वो 2 सीट सेलेक्ट करूंगा जहां पर इन 2 पर्सन को बिठाना है। तो पर्सन का सीट का सिलेक्शन कितने तरह से हो सकता है? 3C2। अब जब सीट सेलेक्ट हो गई तो वहां पर इनका इंटरनल ऑर्डर कितने तरह से अपन चेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 2। तो ग्रुप फोटो फैक्टोरियल 2 आ जाएंगे, है ना? तो मल्टीप्लाई किससे होगा? यानी इन ग्रुप फोटो बना जाए तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू दिस। तो ये पार्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 3C2 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है ना? तो ये पहली जॉब का आंसर हो गया। पहली जॉब मतलब पार्टीशन कर लिया। ये सेकंड जॉब हो गई। सेकंड जॉब कौन सी? जैसे हमने पर्सन्स के ग्रुप्स को कार के गेट तक भेजा। और ये तीसरा जॉब हो गया जब पर्सन से मैंने कहा आप लोग स्माइल करें प्लीज, आपका ग्रुप फोटो होने वाला है। तो इतने तरह से ग्रुप फोटो आ जाएंगे। आ रही बात बच्चों समझ में? ठीक है ना? अच्छा, कुछ स्टूडेंट इसका आंसर सिर्फ एक लाइन में दे देते हैं। एक लाइन में वो सीधा बोल देते हैं कि सर अपने पास पर्सन है 9 और चेयर्स है 8, क्योंकि यहाँ पर सारे काम हो गए। यानी अगर आप इस मैनर को थोड़ा फील करें
तो इनोवा कार की पहले नंबर वाली, यानी जितने भी ग्रुप फोटो आए होंगे तो इनोवा कार की पहली नंबर वाली चेयर पर हर बंदे की फोटो होगी। सिमिलरली BMW के सेकंड नंबर वाली कार पे भी, चेयर पर भी, सीट पर भी हर बंदे की फोटो होगी, है ना। तो इसको कुछ इस तरह से फील करें, अपने पर्सन है 8 और फ्री सीट्स है 9, है ना। तो इसका मतलब इन 9 में से केवल 80 सीट्स तो एट ए टाइम ऑक्यूपाई होंगी। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ये पार्टीशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन और फिर ग्रुप फोटो को सिंगल स्ट्रोक में डील करें। तो मैं ये कहूंगा पहले इन 9 में से पहले वो 8 चेयर सिलेक्ट कर लो जहां पर इन 8 बंदों को भेजना है। पहले चेयर सेलेक्ट हो गया, अभी हमने टिक कर लिया ये चेयर्स हैं, और फिर इन 8 बंदों का जाइए अपने सीट पे बैठ जाइए। तो वो कितने तरह से इन 8 सीट पर अरेंज हो जाएंगे, फैक्टोरियल 8। तो ये इन तीनों का रिजल्टेंट आ गया। इन तीनों पार्ट को करना इस सिंगल पार्ट के इक्विवेलेंट है। ये सिंगल एक्शन इन तीनों एक्शंस का रिजल्टेंट हो गया। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आगे चलते हैं और कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। कौन से नंबर की प्रॉब्लम थी ये? आई थिंक 5th थी, या 5th हो गई है। तो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। In Egypt, there are 3 front and 3 back seats. Find the number of ways in which 6 persons of different heights, 6 persons different heights can be seated so that everyone sitting in front is shorter than the person directly behind him. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन अ जीप देयर आर 3 फ्रंट एंड 3 बैक सीट्स। ओवरऑल जीप में 6 सीट्स हैं, 3 फ्रंट में है, 3 बैक सीट्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 पर्सन्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स। ठीक है, 6 सीट है, 6 लोगों को बिठाना है, सभी की हाइट डिफरेंट है। ओके, कैन बी सीटेड सो दैट एवरीवन सिटिंग इन फ्रंट, यानी फ्रंट सीट पे जो लोग बैठ रहे हैं, इज शॉर्टर देन अ पर्सन डायरेक्टली बिहाइंड हिम। तो इट मींस दैट कि आगे वाली सीट पर जो पर्सन बैठेगा उसकी हाइट कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू उसके जस्ट पीछे जो बैठ रहा है ना। तो आप ऐसे सपोज कर लीजिए कि जैसे मेरे पास 6 लोग हैं, P1, P2, P3, P4, P5, P6। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को इन 6 लोगों को इस जीप के अंदर बिठाना है। लेकिन अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के मेरे को एक परफेक्ट फील यहाँ पर आ रही है कि बिठाने का मैनर कुछ ऐसा होना चाहिए कि अपन दो के ग्रुप बनाए। जैसे P1, P2 का एक ग्रुप बना लिया, मतलब पार्टीशन कर लिया, P3, P4 दो के ग्रुप बना लिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि अब इस पार्ट को P1, P2 को जब मैं बिठाऊंगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से चेयर्स लगी हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। ये फ्रंट वाली है और ये बैक सीट्स हैं। तो अब जब मैं इस पैकेट को बिठाऊंगा, इस पैकेट को मैं यहां पर भी बिठा सकता हूं
इस प्लेस पर भी, यहाँ भी बिठा सकता हूँ, यहाँ भी बिठा सकता हूँ, इस तरह से, ऐसे भी और ऐसे भी। लेकिन ये बैठाने का तरीका एक ही होगा, इन दोनों में जिसकी हेड छोटी होगी वो इधर बैठेगा, जिसकी हेड ज्यादा होगी वो पीछे वाली सीट में बैठेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू पार्टीशन these 6 persons into 3 equal size of group। तो 6 को पहले आप क्या करिए कि 2-2 के 3 ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए, है ना, नंबर ऑफ वेज। तो मैं आई थिंक आप लैंग्वेज से थोड़ा फील आना स्टार्ट हो गई होगी आपको। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 का होल क्यूब इनटू फैक्टोरियल 3। तो इतने तो बच्चों ग्रुप बन जाएंगे। अब उनमें से एक पार्टीशन का मैंने यहाँ पर नोट कर रखा, P1 P2 P3 P4 P5 P6। मैंने कहा जाइए P1 P2 आप बैठिए जाके, सबसे पहले इनको प्रेफरेंस दे दी। तो ये यार इन 2 प्लेस पर भी बैठ सकते हैं, इन प्लेसेस पर भी बैठ सकते हैं, इन प्लेसेस पर भी बैठ सकते हैं। तो इन दोनों को प्लेस जो ऑक्यूपाई करना वो कितने तरह से ऑक्यूपाई कर सकते हैं, 3 मैनर से ऑक्यूपाई कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे इन्होंने कहा नहीं सर मैं तो इस वाली प्लेस को ऑक्यूपाई करूंगा, मैं यहाँ पर बैठूंगा फ्रंट पर, सबसे पहले वाली सीट पर। तो अब यहाँ पर बैठने का मैनर इनका फिक्स होगा। सपोज करो कि P1 की हाइट कम है, P2 की हाइट ज्यादा है, तो P1 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर P1 आएगा और यहाँ पर P2। जिसकी कम हाइट होगी वो फ्रंट में बैठेगा, जिसकी हाइट ज्यादा होगी वो पीछे बैठेगा। तो P1 P2 को अगर पहले चांस दिया जाए तो P1 P2 वाला ग्रुप 3 तरह से बैठ सकता है। P3 P4 जब जाएगा तो 2 चेयर ऑक्यूपाई हो चुकी होंगी, तो ये 2 तरह से, ये 3 तरह से बैठेगा, ये 2, ये 1। तो इनटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 3। ठीक है बच्चों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। In how many ways in how many ways 13 cards to each of the 13 cards to each of the 4 players be distributed from a pack of 52 cards so that each may have फर्स्ट पार्ट है एस किंग, सॉरी एस किंग क्वीन जैक ऑफ सेम सूट, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 52 कार्ड से मेरे पास एक ऑर्डिनरी पैक ऑफ कार्ड में इतने कार्ड होते हैं एक्सक्लूडिंग जोकर, देयर आर ओनली 52 कार्ड्स, है ना। कुछ लोग 53 भी काउंट कर लेते हैं, मैं नहीं बोलना चाहता जो 53 काउंट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो 52 कार्ड्स होते हैं और इन 52 कार्ड्स को मेरे को 4 प्लेयर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मींस हर प्लेयर को मेरे को 13 कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब मैंने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं। पहले मैंने रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि आप 13 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, लेकिन हर एक प्लेयर को एक ही सूट का, सूट समझते ही होंगे, मैंने पहले भी बताया था आपको कार्ड्स के बारे में। देयर आर 4 सूट्स, कौन कौन से होते हैं, डायमंड, स्पेड, हार्ट और क्लब, है ना। हार्ट सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में रेस्ट्रिक्शन है कि हर प्लेयर को एस किंग क्वीन जैक एक ही सूट का चाहिए। तो एस किंग क्वीन जैक की अगर हम बात करें तो हर एक सूट में एस किंग क्वीन जैक होता, तो ओवरऑल ये कितने रेस्ट्रिक्टेड कार्ड हैं। तो एक सूट में 4 रेस्ट्रिक्टेड कार्ड है एंड देयर आर 4 सूट्स, इट मीन 4 4 जा 16, सॉरी यार 4 4 जा 16। तो 16 कार्ड रेस्ट्रिक्टेड है ना। ये कैसे कार्ड है, रेस्ट्रिक्टेड कार्ड्स हैं। तो अनरेस्ट्रिक्टेड कितने बचेंगे, अनरेस्ट्रिक्टेड वाले बचेंगे 52 - 16 एंड दैट कम्स आउट टू बी आई थिंक 36। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इन 36 कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करते फ्रीली, नंबर ऑफ वेज, इन 36 कार्ड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है
4 प्लेयर्स में 9 9 9 9 है ना। तो क्या आंसर आएगा फैक्टोरियल 36 अपॉन फैक्टोरियल 9। देख ग्रुप साइज सेम है तो फैक्टोरियल 9 की पावर 4 रेपिटेशन होगा, बैलेंस कर लिया। तो ये जो हमने आंसर निकाला है ये सिर्फ और सिर्फ 36 का 9 के 4 पैकेट्स में डिवाइड करने का मैंने, सिर्फ पार्टीशन करने का मैंने आया। अब इन पार्टीशन इन 9 के 9 के पैकेट्स को हमें 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना। 4 बच्चे हमारे ए बी सी डी, तो मैटर करेगा ये वाला पैकेट किसको मिला, ये वाले पैकेट को हम 4 तरह से दे सकते हैं। इस पैकेट को 3 माइनर से, इसको 2, इसको 1 इनटू फैक्टोरियल 4। आई बात बच्चों सामने। तो यहां तक से यहां तक अब हमारा ये 36 कार्ड का पार्टीशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन फिनिश हो चुका। अनरेस्ट्रिक्टेड कार्ड का सब कुछ स्टोरी दी एंड। अब बात करते हैं रेस्ट्रिक्टेड कार्ड। तो रेस्ट्रिक्शन बच्चों 16 कार्ड पर है। हर प्लेयर ने डिमांड रखी है सर मेरे को इस किंग क्वीन जैक चाहिए, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, लेकिन स्पेशल डिमांड है एक ही सूट का होना चाहिए। तो मैंने क्या काम किया, एस किंग क्वीन जैक के पैकेट बना लिए। एस किंग क्वीन जैक, एस किंग क्वीन जैक, एस किंग क्वीन जैक, एस किंग क्वीन जैक, ये चारों अलग अलग सूट के। ये डायमंड का है, ये हार्ट का है, ये स्पेड का है, ये क्लब का है। 4 पैकेट बना लिए है ना। ये बच्चों की डिमांड थी सर एक ही सूट का चाहिए, तो जैसे बच्चों की डिमांड है वही काम मैं करूंगा, डिमांड के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इस पैकेट को डिस्ट्रीब्यूट करना, स्टूडेंट कितने 4, तो इस पैकेट को मैं कितने तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इसके डिस्ट्रीब्यूशन के 4 मैनर है, ए बी सी डी किसी को भी दे सकता हूँ। जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया अब मैं इस पैकेट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन के 3 मैनर्स आएंगे, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के 2 और इसके डिस्ट्रीब्यूशन के 1। यानी ये जो रेस्ट्रिक्टेड कार्ड्स है इनका डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों कितने तरह से होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू सभी का मल्टीप्लाई, क्योंकि सारे कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो इंटू फैक्टोरियल 4 और करना पड़ेगा। और ये किसके लिए किया, पैकेट ऑफ एस किंग क्वीन जैक, इस पैकेट का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो अगर ये चारों बच्चे डिमांड करते सर एक ही सूट के हमको एस किंग क्वीन जैक चाहिए, तो फिर हमारा आंसर ये हो जाएगा। यहां से यहां तक अब मेरा ये पार्ट दी एंड हो चुका है। यहां पर हमने 36 कार्ड का फॉर्मेशन किया, पार्टीशन किया, पार्टीशन को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड कार्ड को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलिए इसी में अगर मैं बोलूं कि थोड़ा सा फ्रीडम दे दिया, एस किंग क्वीन जैक ऑफ एनी सूट। अब बच्चों ने कहा सर मेरे को तो एस किंग क्वीन जैक चाहिए, सूट डिफरेंट है तो भी चलता है, डिफरेंट सूट हो तो भी चलेगा। तब नंबर ऑफ वेज के आ जाएंगे, तब नंबर ऑफ वेज पहले इसी तरह से चलते हैं। पहले अनरेस्ट्रिक्टेड कार्ड जो 36 कार्ड थे पहले उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल 36 अपॉन फैक्टोरियल 9 की पावर 4 इंटू फैक्टोरियल 4। तो ये हो गया पार्टीशन करने का मैनर, इन पार्टीशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये अनरेस्ट्रिक्टेड कार्ड की स्टोरी दी एंड हो गई है ना। और अब क्या था, अब हर बच्चे को एस किंग क्वीन जैक चाहिए, सूट कोई भी हो चलेगा। अब सूट कोई भी चलेगा तो अब यार ये हो गया कि अब हम एक नहीं, अब मैं 4 पैकेट बनाऊंगा। एक एस वाला पैकेट, एक किंग वाला पैकेट, किंग किंग किंग, एक क्वीन का पैकेट और एक जैक का पैकेट। 4 पैकेट्स बनाऊंगा क्योंकि अब की बार जिसको एस एक सूट का मिल रहा है उसको किंग दूसरे सूट का मिल सकता है, क्वीन तीसरे सूट का मिल सकता है, हो सकता है सारे सूट डिफरेंट हो। अब ये 4 प्लेयर्स है हमारे पास ए बी सी डी। अब मैंने क्या काम किया, पहले मैं इन चारों एसेस को इन 4 प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूं। 4 एसेस को इन 4 प्लेयर, हर एक प्लेयर को एक एक एस देने जा रहा हूं। तो इस 4 एसेस है, चारों डिफरेंट है, अलग अलग सूट के हैं, तो इन 4 कार्ड्स को इन 4 पर्संस में डिस्ट्रीब्यूट करना। कितने तरह से, 4 एसेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा फैक्टोरियल 4। फिर जब एस डिस्ट्रीब्यूट हो गया अब मैं बात करूंगा, अब जब किंग को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, तो कितना फ्री का मतलब हर एक बंदे को एक एक देना है। फैक्टोरियल 4 मैटर नहीं कर रहा है कि एस वाला कौन से सूट का मिला था, इनटू अब क्वीन का डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा, ये भी फैक्टोरियल 3। फाइनली जैक का डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा, जैक का भी डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह से हो जाएगा, फैक्टोरियल 4। तो ये आ गया मैक्सिमम मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इन जो स्पेशल कार्ड से 16 के, इसमें वो आंसर्स भी इंक्लूडेड होंगे जिसमें चारों को एक ही सूट के एस किंग क्वीन जैक मिले होंगे, और इसमें तो वो आंसर होंगे ही होंगे जिसमें 2-2 सूट इन्वॉल्व होंगे, 3-3 सूट इन्वॉल्व होंगे या 4 सूट इन्वॉल्व होंगे, है ना। तो ये किसका था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस किंग क्वीन जैक। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा देख लेना, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में डिफरेंस फील करना है ना, और इन सारे क्वेश्चन पे एक बार खुद से ट्राई करना। चलिए आज के लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।